सर, जो रैंकिंग में उछाल आया है, इसके पीछे प्रमुख कारण आप किसे मानते हैं? रैंकिंग का आने के दो मुख्य इसके कारक होते हैं। पहला है जो किसी उद्यमी को अपना उद्योग लगाने के लिए उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, क्लियरेंसेस चाहिए, उसकी जो प्रक्रिया है विभिन्न विभागों में उसका सरलीकरण। और जब वो उस प्रक्रिया को सरलीकरण करने के लिए बिंदु तय किए जाते हैं, जो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान भारत सरकार से आता है, तो उसमें कई बिंदु होते हैं जिसके आधार पर संबंधित विभागों से हम लोग संपर्क करके प्रक्रिया का सरलीकरण करते हैं। सरलीकरण करने के बाद अगला चरण उसमें होता है कि उसका कंप्यूटरीकरण, यानी कि जो उसमें आवेदक है और उसको जो अप्लाई करना पड़े वो पूरा ऑनलाइन पोर्टल पे हो, उसका भुगतान भी। उसका कंप्यूटरीकरण करने से लाभ ये होता है कि जो आवेदक है वो अपने कार्यालय में बैठ के, चाहे वो भारत में हो विदेश में हो, वो पोर्टल से उस पर आवेदन कर सकता है और उसका भुगतान भी जो है फीस का कर सकता है और पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी ऑनलाइन हो जाती है बैकएंड में। तो एक तो मुख्य काम उत्तर प्रदेश ने किया नई सरकार आने के बाद कि जो भी भारत सरकार से बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान आए, वो हर साल आते हैं, उन सभी में अपने प्रक्रिया को सरलीकरण किया, उसको पूरा कंप्यूटर पे ऑनलाइन किया। दूसरा पहलू ये कि जब सिस्टम आप शुरू कर देते हैं तो जब आवेदक उसमें आता है तो उससे किस तरह की आप क्वेरीज लगाते हैं, रिजेक्शंस होते हैं, डिलेज होते हैं, उसके आधार पे वो अपना फीडबैक देता है कि उसका अनुभव कैसा रहा, उसको जो बताया गया उसमें स्पष्टता थी नहीं थी, समय से बताया गया, और अगर उसको कोई कठिनाई है तो उसको जो हैंड होल्डिंग की गई समय से, उसके आधार पर फीडबैक दिया जाता है। इस साल जो भारत सरकार ने रेटिंग की है वो पूर्णतया फीडबैक के आधार पर की है कि जो रिफॉर्म के बाद यूजर का एक्सपीरियंस रहा है, उसका जो फीडबैक रहा है वो कैसा रहा है। उत्तर प्रदेश में न केवल रिफॉर्म्स को लागू किया गया, उसको ऑनलाइन किया गया, उसके बाद सबसे अधिक जो बल दिया गया वो इस पे कि जो सिस्टम चले वो वास्तव में वैसा हो जैसा कि उसका डिजाइन किया गया है और यूजर को कम से कम दिक्कत हो, उसका फीडबैक अच्छा आए। तो मुझे कहने प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 3 सालों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत रिफॉर्म्स को लागू करने के साथ साथ उसका पूरा डिजिटलाइजेशन किया गया है और उसकी बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की गई है ताकि जो यूजर का एक्सपीरियंस है, उसका फीडबैक है, वो अच्छा रहे। इसी के आधार पर हम लोगों की रेटिंग में ये सुधार आया है और इसमें उद्योग विभाग एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है, जो सब विभागों से काम करता है, लेकिन जो योगदान है वो सभी विभागों का है, चाहे श्रम है, चाहे पर्यावरण है, चाहे ऊर्जा है। इसमें पूरी सरकार के सभी विभागों ने इसमें योगदान दिया है और इसमें जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यालय है वो भी इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, जिससे हमें काफी आसानी रहती है। ये इसका एक पूरा स्वरूप है। सर, प्रधानमंत्री जी ने 2 साल पहले निवेश मित्र पोर्टल को इन्वेस्टर समिट के समय पर शुरू किया था और 2,30,000 के आसपास तकरीबन जो उस पे आवेदन आए थे, उसमें से लगभग 94% उसमें उनका निपटारा किया गया, उसको प्रोसेस किया गया। तो ये कितनी बड़ी भूमिका इसने इस रैंकिंग में निभाई, निवेश मित्र पोर्टल? निवेश मित्र पोर्टल जो है यूजर के लिए वही दिखता है, जो जैसा पोर्टल काम करेगा यूजर का अनुभव वैसा ही रहेगा। हम अपने सरकारी आदेशों में कुछ भी सरलीकरण कर लें, लेकिन यूजर का जो उसको लाभ मिलना है, सुविधा मिलनी है, सहूलियत मिलनी है, वो पोर्टल से। तो निवेश मित्र पोर्टल जो है वो पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का निवेश मित्र पोर्टल बहुत अच्छा माना जाता है और उस पर सुविधाएं बहुत बढ़ी हैं। पहले जो है 60 सुविधाओं से शुरू हुआ था, आज की डेट में 146 सेवाएं उसमें 20 विभागों की हैं और अगले 5-6 महीने में इस सुविधाओं की संख्या बढ़ के 200 से भी आगे निकल जाएगी। तो बहुत काफी सुविधाएं इस पे हुई हैं। उदाहरण के लिए अगर आपको अपनी भूमि पे मानचित्र का स्वीकृति करानी है तो आप मानचित्र भी कंप्यूटर के रूप में ही उसको पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं और वो नक्शा स्वीकृति भी पोर्टल से हो जाता है। आपको भूमि के लिए आवंटन करना है, आवंटन के लिए आवेदन करना है, वो भी कर सकते हैं। आपको चाहे फायर क्लियरेंस है, तो लगभग जो भी चीजें उद्यमियों को चाहिए वो सभी पोर्टल के माध्यम से बहुत आसानी से उनको मिल जाती हैं। पोर्टल का बहुत बड़ा रोल रहा है, सबसे अधिक भूमिका रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में बढ़ाने में, और न केवल रैंकिंग में बल्कि वास्तव में उद्यमियों को उनके जो काम है, उनके जो एनओसी है, वो जल्दी और समय से मिलने की। सर, आपने पिछले 2-3 महीनों से जो जिलेवार एक रैंकिंग शुरू की है, जिसमें बिजनेस की सुगमता को लेकर के आंकड़े हाल ही में जारी किए गए हैं, उन्नाव को उसमें प्रथम स्थान मिला है। तो इसमें जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन या जिसे कहें कि व्यापारियों की जो सुगमता है, उसका आकलन किस प्रकार से हो रहा है और इससे क्या फायदे मिल रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार भारत सरकार ने स्टेट्स की रैंकिंग शुरू की है, तो स्टेट्स में एक प्रतिस्पर्धा की भावना है कि हमारा काम अच्छा होना चाहिए। हमने उसी प्रकार से प्रदेश के जिलों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने के लिए एक व्यवस्था शुरू की है। इसका शासनादेश जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से
और मुख्य सचिव साहब के स्तर से मई 2020 में जारी हुआ था। और हम लोग रैंकिंग हर महीने निकालते हैं जिसमें 50% वेटेज दिया जाता है कि जो स्वीकृतियां थी उनका निस्तारण समय से हुआ। 25% वेटेज है कि जो यूजर का फीडबैक है वो कैसा रहा, और बचा हुआ 25% जो वेटेज है वो दिया जाता है ग्रीवेंस रिड्रेसल को, भी उससे जो उसकी जो कठिनाइयां थी या क्वेरीज थी कैसे उसका निस्तारण कैसे किया गया। क्योंकि जो भी एनओसीज दी जाती हैं पोर्टल से उसका जो बैक एंड प्रोसेसिंग है वो जिला स्तर पे ही होता है, चाहे वो बिजली विभाग के एक्सीएन हो, चाहे वो पोल्यूशन कंट्रोल विभाग के जिला स्तर के अधिकारी हो। तो जिला स्तर पे इसको करने से काफी सुधार आया है, इसमें और बहुत गुंजाइश है सुधार करने की, क्योंकि अब डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो उद्योग बंधु की बैठक में रिव्यू करने लगे हैं कि आपके जिले से संबंधित जो पोर्टल पे एप्लीकेशन है उनकी प्रोसेसिंग टाइम से नहीं हुई, उनके साथ कैसा बर्ताव किया गया, उद्यमियों के साथ उनको परेशान तो नहीं किया जा रहा है, उनकी समस्याओं को दूर नहीं किया जा रहा। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल रैंकिंग जो शुरू की गई है बहुत अच्छा स्टेप है, और मुझे आशा है कि इससे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और अधिक सुधार आएगा। सर, बिजनेस की सुगमता को लेकर के एक बड़ा जिसे कहें कि लैंडमार्क अचीव किया है प्रदेश ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, और खास तौर पर उन्होंने पिछले मन की बात में खिलौना उद्योग और इस प्रकार के जो छोटे उद्योग हैं उनको प्रोत्साहित किए जाने की बात की है। जिस प्रकार से निवेश का माहौल प्रदेश में तैयार किया जा रहा है, सुगमता को हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो इस आत्मनिर्भर भारत के मिशन को किस तरीके से उत्तर प्रदेश सपोर्ट करने की स्थिति में है इस वक्त? आत्मनिर्भर भारत को पूरा जो लागू किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में उसके कई पहलू हैं। एक तो है कि जो हमारा एमएसएमई विभाग है उन्होंने एक अधिनियम का एक तैयार किया है जिसको कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है कि जो लघु मध्यम और सूक्ष्म स्तर के उद्योग हैं उनको 1000 दिन मिलेंगे अपनी सभी स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो अपना काम 2 दिन में ही शुरू कर सकते हैं अपना आवेदन देने के बाद। तो ये एक बहुत बड़ा काम है कि जो हमारे उद्यमी हैं वो जल्दी से अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बना सकते हैं। दूसरा बहुत बड़ा पहलू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का है कि जो उद्योग लगाने के बाद जो उनको रिन्यूअल कराने पड़ते हैं, उनके इंस्पेक्शंस होते हैं, उस सब में उनका ध्यान ना बटे, वो अपना पूरा ध्यान अपने व्यवसाय पर लगाएं, तो वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से उसको सहूलियत मिलेगी। और तीसरा हम लोग ये भी कर रहे हैं कि जो प्रदेश के पिछड़े हुए इलाके हैं वहां अगर उद्योग लगाते हैं तो उनको अधिक इंसेंटिव दिए जाएं। अभी सरकार ने एक इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2020 घोषित की है। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर का लाभ केवल एनसीआर क्षेत्र में गौतम बुद्ध नगर जिले में मिलता था। नई नीति में जो लाभ है उनको पूरे प्रदेश में लागू किए गए हैं, और विशेषकर पूर्वांचल में और बुंदेलखंड में जमीन खरीद पे छूट मिलती है वो बाकी जिलों से दुगनी मिलेगी। और कई इसमें नई चीजें आ रही हैं, जैसे अभी एक नीति निकाली गई कि कोविड महामारी के बाद जो लोग अपना निवेश तेजी से लाते हैं उनको जो एसजीएसटी की छूट मिलती थी उसकी अवधि 10 साल से बढ़ा के 15 साल की गई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हर तरह से काम किया जा रहा है कि जो हमारे उद्यमी हैं, जो नए लड़के हैं, युवा हैं, उनको व्यवसाय करने में कम से कम दिक्कत आए, और जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहां के भी लोगों को फायदा मिले, तो वहां नए इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। सरकार ने अभी नई स्टार्टअप पॉलिसी लागू की है जिसके अंतर्गत हमारा ये प्रयास है कि हर जिले में एक इंक्यूबेटर सेंटर होगा ताकि जो स्टार्टअप बन रहे हैं उनको वहां पर मेंटरिंग की सुविधा हो। तो उसके लिए हम लोग लगे हैं, और लखनऊ में एक सरकार की योजना है कि जो भारत का पूरा सबसे बड़ा जो इंक्यूबेटर है सेंटर वो स्थापित किया जाए। तो हम लोगों ने इसके लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया से बात की है, उनकी सहमति आ गई है और वो परियोजना भी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। इस प्रकार से कई प्रयास किए जा रहे हैं। सर, आपने आकाशवाणी समाचार के साथ विस्तार से बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू।